नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। पेरिस से पदक में आपका स्वागत है। और लगातार पेरिस से और शटरू से भारतीय फैंस के लिए लाजवाब खबरें आ रही हैं। शूटिंग में पहली बार भारतीय खेलों के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक बार दो से ज़्यादा मेडल हमने जीते हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में गगन नारंग और विजय कुमार ने ये दो मेडल जीते थे, लेकिन इस बार 3 मेडल हो गए। और यकीन मानिए ये सिलसिला अभी आगे भी बढ़ने वाला है। वे अंजुम मौदगिल और जो 50 मीटर 3 पोजीशन है, सिफ्ट कौर सामरा, मनु भाकर, इसके अलावा ईशा सिंह, इन जैसे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा कई और फील्ड में भी हैं। और सबसे पहले बात स्वप्निल की, कितने मामूली घर से आते हैं और कितने बार अनलकी रहे, उनके बारे में किसी को ना तो ज़्यादा जानकारी है ना ज़्यादा उम्मीद थी। महाराष्ट्र से आते हैं, उनकी मदर सरपंच है, पिताजी जो किसान हैं, और बहुत ही सिंपल घर से आते हैं। और कोई उनके 6-7 महीने पहले उनके जो कोच हैं मनोज ने उस पर काफ़ी काम किया। पिछले 1 साल से 50 मीटर 3 पोजीशन में इन्होंने बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। गगन नारंग को हराया है 2015 में नेशनल्स में, चैन सिंह को हराया। और ये सब ओलंपिक मेडलिस्ट माना जाता था कि ये ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। गगन नारंग से माना जा रहा था कि मेडल जीतेंगे। गगन नारंग खुद भी 10 मीटर एयर राइफल में वो मेडल जीत चुके हैं। लेकिन स्वप्निल ने यहाँ पे, और ये आसान नहीं था, पीटी उषा वहाँ सामने से देख रही थी और हम सब वहाँ पे थे और कई सारे फैंस। और वो 7वें नंबर पे एक बार पिछड़ रहे थे। 7वें नंबर पे उन्होंने क्वालिफाई भी किया था, लेकिन क्या उन्होंने लगातार अपना धैर्य, अपना संयम, अपनी प्रैक्टिस को बरकरार, प्रैक्टिस में जो कुछ सीखा था उसको बरकरार रखा, अपने ऊपर भरोसा रखा। एक बार उनका हाथ भी कांप रहा था जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कमाल का स्कोर किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भारत के लिए सभी भारतीयों को गौरव महसूस करने का मौका दिया। एक पॉइंट से पीछे आ गए, अचानक आगे चल रहे थे और उसके बाद उनकी जगह नहीं बनी कहीं भी। उनकी माँ सरपंच है अपने गांव महाराष्ट्र में, और उनके पिताजी एक किसान हैं। मामूली घर से आते हैं, लेकिन अब मामूली नहीं है। बेशकीमती, बेमिसाल और बहुमूल्य आदमी है। बहुत ही मतलब उन्होंने जो पदक जीता है, उन्होंने पूरे देश का जो सर है फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। शूटिंग के इतिहास में पहली बार ये मौका है जब भारतीय शूटर्स एक साथ 2 से ज़्यादा, लंदन के बाद 2 से ज़्यादा 3 मेडल अब तक ला चुके हैं। और उनके माता पिताजी से हमारे सहयोगी ने बात की। मैं अभी उनके स्वप्निल के माताजी से बात कर रहा हूँ। क्या बताएंगे, कैसी खुशियाँ मना रहे हैं आप? स्वप्निल के मेडल मिलेंगे याचा आनंद हो, खुशियाँ मना रहे हो आप? खुश है। क्या बताएंगे स्वप्निल को जो मेडल मिला है? हाँ, स्वप्निल ने आज तक जो 12-13 साल में जो अपना नेमबाजी का कष्ट लिया है, उसके बारे में मैं बोलता हूँ कि उसकी मेहनत बहुत है। उसने अपने इस खेल में बड़ा काम किया है, बड़ा वक्त दिया है, और उसका एक स्वप्न था कि मुझे इस ओलंपिक गेम में मुझे पदक हासिल करना है, और उन्होंने यह पदक हासिल किया। इसका मुझे गर्व है, देशवासियों के लिए गर्व है। अभी कैसा माहौल है गांव में? गांव में आनंद है सभी लोगों में। हमारे सोलापुर ज़िले में या सभी लोगों में आनंद है। सभी लोग मेरे घर यहाँ आते हैं, मुझे फ़ोन करते बोलते हैं। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला, एक जीतने वाला एक लड़का इतने ऊंचाई पर जाता है और पदक लेता है, तो सभी लोगों को खुशी होती है। तो ऐसे लोग हमें फ़ोन करते हैं, अच्छा लगता है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। महाराष्ट्र के स्वप्निल ने, जिनकी पूरी ज़िंदगी नासिक में शुरू हुई, वहाँ से उन्होंने एयर राइफल चलाना शुरू किया, राइफल चलाना शुरू किया और पेरिस जाके वो भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं। उनके पूर्व कोच विश्वजीत शिंदे साहब हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। 2007 से लेकर 2017 तक आपने उनको कोच किया, आपने सिखाया उनको कि राइफल कैसे चलानी है, और आज 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में उन्होंने जीत हासिल की। पहले
खुशी जानना चाहता हूं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत जितने भी भारतीय हैं वो सब खुश हैं। आप कितने खुश हैं सर? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा जीता है। मेरे घर में सब रो रो के मेरे को फ़ोन कर रहे हैं। सब पूरी फैमिली, हमारे सब बच्चे इतने खुश हैं, क्योंकि इन बच्चों को हमने महाराष्ट्र के क्रीड़ा प्रबोधिनी में चुना था कि इनके पास टैलेंट है, इनको सिलेक्ट किया जाए। और फिर नासिक क्रीड़ा प्रबोधिनी में विश्वराज बाम, मेरे सहयोगी नाना देशमुख, हम लोग ने इनको अच्छी तरह बेसिक सिखाया गया था। और तभी ये जूनियर थे, छोटे बच्चे थे, ये धीरे धीरे बढ़ते गए। बाद में ये नेशनल स्क्वाड में आया, इंडिया के लिए मेडल जीतने लगा, जूनियर नेशनल चैंपियन हुआ। फिर हमारी जूनियर नेशनल की कोच दीपाली देशपांडे ने इसको टेक ओवर किया। वो खुद एशियन मेडलिस्ट थी, वो भी बहुत ओलंपिक्स खेल चुकी है। तो उसने अपने सब छोटी छोटी बारीकियां उसको सिखाई। मेंटल ट्रेनिंग तो विश्वराज बाम सर का उसके पास था ही। और फिर वो रेलवेज में 2017 में, मैं जहाँ रेलवेज में कोच हूँ उसी में ज्वाइन हुआ। और हम लोग सब एक साथ जीतते जीतते इनको जूनियर नेशनल चैंपियन, सीनियर नेशनल चैंपियन, वर्ल्ड कप मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, ऐसे सब उनका जीत देखते देखते आखिरी ये सब कुछ किया जाता है सिर्फ ओलंपिक के मेडल के लिए। और वो ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल हमने आज जीता है। तो इससे अच्छा, इससे सुकून देने वाली और कौन सी बात हो सकती है। और विश्वजीत सर, हमारा देश जो है वो अधिकतर एक स्पोर्ट पे फोकस करता है, मगर जैसे ही ओलंपिक्स आते हैं, बाकी की स्पोर्ट्स जैसे ही वो देखते हैं तो उसमें भी सपोर्ट करते हैं, मतलब उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना एक खेल को मिलता है। आज स्वप्निल ने जो इतिहास रचा है, और स्वप्निल ने नहीं, उनके साथ जितने भी लोग ओलंपिक्स में गए हैं, राइफल जो जितने भी मीटर्स की राइफल गेम है अलग अलग, उसमें भारत ने आला प्रदर्शन किया है। सर, ये एक चेंज है जो स्वप्निल की तरफ से आ रहा है, ये चेंज है जो उन लोगों की वजह से आ रहा है जो ऐसे स्पोर्ट को आगे लेके जा रहे हैं जिसको लेकर भारत में इतनी अवेयरनेस नहीं है। निश्चित ही आज हमारे पास स्पोर्ट्स का इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये जो कुछ साल पहले शूटिंग में स्पोर्ट्स में अवेयरनेस आई थी, और तभी हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्रीड़ा प्रबोधिनी को जन्म दिया था। और ये क्रीड़ा प्रबोधिनी में कुछ लोगों को हम चुनते थे, उनको सिखाते थे, उन पे बहुत सारा खर्चा किया था, एक ही सपना देख के कि हमारे महाराष्ट्र के बच्चे ओलंपिक तक पहुँचे, ओलंपिक का मेडल लाए। और फिर बालेवाड़ी में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रेंज बना, ताकि हमारे महाराष्ट्र के शूटर्स को एक अच्छी सुविधा मिले जहाँ वो ओलंपिक जैसे जगह का ट्रेनिंग कर सके। आज वो सबको जो उनका सपना था वो आज पूरा किया हमारे स्वप्निल ने। तो पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर्स लगातार धमाका कर रहे हैं और शांत से शहर शेट्रू में धमाका कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि लोग केवल सिर्फ क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, तो मैं दो अनूठे फैंस से आपको मिलवाता हूँ। आप अपना नाम बताइए और क्या करते हैं? कहाँ? मैं एनालिटिक्स का डायरेक्टर हूँ, न्यूयॉर्क में अभी नौकरी कर रहा हूँ, दिल्ली से हूँ ओरिजिनली। और न्यूयॉर्क से आए हैं पेरिस में मैच देखने के लिए। तो आप केवल कंफ्यूजन ना रखें कि लोग केवल क्रिकेट ही देखते हैं ओलंपिक्स और पैसा खर्च करके देखते हैं। आप कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। और शूटिंग में तो आपने देखा, और इस प्लेयर से आप लोग तो अच्छा फॉलो करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था, उम्मीद थी। कैसा लगा ये मैच? बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं खुद को, इतने ऐतिहासिक पल को जी के। उम्मीद थी बिल्कुल। स्वप्निल पीछे बहुत अनलकी रहे हैं, एक एक शॉट खराब करके वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में खराब किए। क्या बात है यार, आप बहुत अच्छा फॉलो करते हैं गेम को, ये बहुत कम जर्नलिस्ट को पता होगा ये। नहीं, बट सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं ये भी बोलना चाहूँगा, विमल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका बचपन से उनको देखते हैं। अरे यार, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। हाँ, बट हाँ, स्वप्निल से पूरी उम्मीद थी और अंत में उन्होंने आज अपने नर्व्स को कायम रखा और कांस्य पदक जीता। सिल्वर से भी थोड़ा ही दूर थे, बट कोई शिकायत नहीं है। बहुत लाइक मी, थैंक यू सो मच। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए शूटिंग में, क्योंकि 50 मीटर 3P या जो राइफल है थोड़ा टेक्निकल स्पोर्ट है, अनलेस अनटिल हो। हालांकि मैं अभिनव बिंद्रा से भी बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब तक इसको थोड़ा सा रिफॉर्मेट करने की ज़रूरत है, और वो कोशिश भी कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली 3 पोजीशन एक टफ फॉर्मेट है, बिकॉज उसमें आपको 7 मिनट ही मिलते हैं, जिसमें आपको अपनी पोजीशन चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना क्या है। बात है यार, मन खुश कर दिया तुमने। एंड उसके बाद आपको साइड भी करना होता है। कब से देख रहे हो आप भी? मैं 2010
से, लाइक इनफैक्ट 2008 से, मैं जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। अरे उस समय 2008 में मैंने कवर किया था बीजिंग ओलंपिक्स है ना। तो आशीष, ये जो एक चीज़ है कि जैसे आप पेरिस ओलंपिक्स आए, और भी दूसरे गेम्स में जाते हैं आप? अभी तक नहीं, बट आगे उम्मीद है। अभी तक पहला अब तो आप ओलंपिक्स जाएंगे। है। पहला ओलंपिक्स है आपका, चलिए डेब्यू कर रहे हैं आप। एक जो चीज़ है यार, पेरिस ओलंपिक्स में मैं देख रहा हूँ कि ना मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। तीसरा ओलंपिक्स हो रहा है, आपने कॉमनवेल्थ में देखा, हमने भले क्रिटिसिज्म कितना भी हुआ, लेकिन हमने काम बहुत, हमारा कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा था। यहाँ पे मिसमैनेजमेंट बहुत है। जी, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एक तो बहुत बेसिक चीज़ है, स्टेडियम बहुत दूर है एक दूसरे से। दूर, जैसे हाँ, हर सुबह 5 बजे हमें फैसला लेना होता है कि क्या शूटिंग जाएं या देखने नहीं जाएं, ना जाएं, जाएं। 3 घंटे का एक तरफ का रास्ता है। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे शूटिंग रेंज में गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही ज़्यादा है इस बार, गर्मी भी है और एसी भी नहीं चल रहा है। जी जी, और ऐसा कई जैसे कल रात को ही मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत जो कि ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एक और ना एक चीज, हालांकि गर्मी का एक फायदा ये हुआ कि हमारा भोपाल में भी एसी काम नहीं किया था ट्रायल्स के समय, तो हमारे शूटर्स को आदत है गर्मी में शूट करने की। डेफिनेटली शूटर्स के लिए तो ये घर जैसे लग रहा था, बिकॉज हमारे लिए लाइक इवन 30-40 डिग्री लाइक इट्स प्रीटी नॉर्मल। लेकिन एक चीज, जैसे मुझे कल एक फ्रेंच बच्चे ने बोला कि सर आप अपना ये इसको एक्रेडिटेशन, मैं नॉर्मली इसको बैग में लगा के रखता हूँ, क्योंकि मतलब इसमें कैरी करना बार बार पॉसिबल नहीं होता और बैग भी सेफ होता है, लेकिन बैग से छीनने वाली बात आ रही थी, कई जगह छीन झपट भी। मतलब ये उम्मीद नहीं थी, इतना बढ़िया ओलंपिक्स आपने कर रहे हो, आपके वॉलंटियर्स इतना अच्छा सिस्टम है, इसके बावजूद ये सब मिसमैनेजमेंट। बिल्कुल, और हाँ, मैं बोलना चाहूँगा वॉलंटियर्स बहुत ही मददगार रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ें हैं, जैसे मैं भी कुछ सामान लेके नहीं आता हूँ, पानी लेके नहीं आता हूँ, डरते क्योंकि हैं, बैग पानी लाने की में- व्यवस्था नहीं है, बैग लाने में डर लगता है। और पानी की व्यवस्था नहीं है। अब एक तो और पानी पीजिए तो 4 यूरो 5 यूरो का बिल्कुल आता है। पैसे देने पड़ते हैं पानी के लिए। और मैं कुछ लोगों से मिला भी जो लंदन में देखे, रियो में देखे, वो कह रहे थे कि वहाँ पे और ज़्यादा स्मूथ होती हैं चीज़ें, कि आपके पास अगर इवेंट का टिकट है तो आप पूरे शहर में कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि आप मेहमान हैं उस शहर के। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा। आपको क्या मिसमैनेजमेंट दिखा? आई थिंक ये चीज़ है, जैसे कि जो बाकी स्पोर्ट्स में भी है, जो स्टेडियम है वो बहुत दूर है। लाइक ओलंपिक्स का मतलब यही होता है कि नहीं, लेकिन शूटिंग तो थोड़ा दूर होता है, लेकिन बाकी स्टेडियम्स भी दूर है। बाकी स्टेडियम भी दूर है, बट अगर आपको फैंस का अपना एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो आप ऐसा कर सकते थे, जैसे कि अभी आशीष ने बताया कि आप मे बी ट्रैवल पास दे सकते थे। मे बी यू कुड हैव मेड समथिंग कि फैंस का एक्सपीरियंस अच्छा हो, उनको ये जो ओलंपिक्स है वो मेमोरेबल रहे फॉर देयर लाइफ टाइम। बट लेकिन अच्छा लगा आशीष, आप कहते को फैन बने हो इस तरह के स्पोर्ट, इतना दूर आ रहे हो देखने। मैंने कई लोगों से बात की, लेकिन आप लोग यंग लोग हो, गुड टू सी यू। थैंक यू सर, और बहुत अच्छा लगा। ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट बहुत अच्छा। हाँ, और अपने आप एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसे आपको कौन सा स्पोर्ट फॉलो किया, कैसे शुरू? शूटिंग तो देखा मैंने, बट मैं शुरुआत 2004 राज्यवर्धन सिंह राठौर जी से मैंने हुई है। इंटरव्यू किया था उनका। जी। इनफैक्ट वो एक लौता गेम है जो मैं देख नहीं रहा था, क्योंकि मुझे तब उतना पता नहीं था, लेकिन जब राठौर जी की सम्मान देखा और देखा कितनी गौरवान्वित चीज़ है, तब से फॉलो करना शुरू किया। 2008 में आपका इंटरव्यू बिल्कुल देखा है बिंद्रा जी का, और उसमें तो खुशी का ठिकाना नहीं था, और आज तक वो सिलसिला चलता ही आ रहा है। बट हाँ, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एक और चीज़, आपको लगता है कि हम जैसे हम 2036 ओलंपिक्स ट्राई कर रहे हैं, ये मिसमैनेजमेंट हमारे लिए लेसन होगा सीखना? डेफिनेटली हर ओलंपिक्स में कुछ ना कुछ लेसन होता है जिसको हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जब हम तैयारी करें, वी शुड बी प्रॉपर रेडी, ताकि हम लोग वन ऑफ द बेस्ट ओलंपिक्स दुनिया को दे सके। पेरिस और अच्छा हो सकता था, लेकिन भारतीयों ने अच्छा कर दिया उसको। हाँ, और मैं ये भी कहूँगा पेरिस में बहुत अच्छा लगता है जब खेल देखने जाते हैं। वहाँ पे जैसे आपने बोला, वॉलंटियर्स बहुत मदद करते हैं, देखने में बहुत अच्छा है। बस देखने के बीच की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी नुआंसेस, ये बड़े लर्नेड और ये एजुकेटेड फैंस हैं, और बड़ी बात है, इस तरह के फैंस को आपको संवारने की ज़रूरत है। ये मैसेज कन्वे करते हैं, तभी कोई गेम बड़ा होता है। जो मिसमैनेजमेंट है वो एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है पूरे गेम्स के लिए, शहर में, बाहर में। लेकिन ना, अगर ये मिसमैनेजमेंट नहीं होता तो इस गेम में और रौनक बढ़ जाती, और उम्मीद यही की जा रही थी। शटरू से विमल मोहन, NDTV इंडिया। पेरिस से ये सड़क शेट्रू तक आती है और शूटिंग रेंज को जाती है, और यहाँ पे
ये सड़क जो है लगातार भारतीय खेमे के लिए अच्छी खबर ला रही है। आज पीटी उषा मैम भी आई और पीटी उषा सब जानते हैं, उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल वो आईओए जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी प्रेसिडेंट हैं। कई सारी योजनाएं, कई सारे प्लान्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने उन्हें 1984 का लम्हा याद दिलाया जब वो चौथे नंबर पर रही थी और वो जानती हैं कि ओलंपिक मेडल की कीमत क्या होती है और उसे मिस करना कितना मुश्किल होता है। स्वप्निल कई बार मिस करते हुए लगे, लेकिन आखिरकार पीटी उषा के सामने उसे हासिल कर ही लिया। हमारे साथ पीटी उषा मैम है और अभी मेडल के सामने थी और कांप रही थी। मैंने इनको 1998 बैंकॉक एशियाड से कवर करना शुरू किया था, लेकिन जो 1984 का जो मैम का था 4th प्लेस, वो बड़ा दिल दुखाने वाला, बड़ा नर्वसनेस में भी थी। मैम आज आपको भी मैं देख रहा था थोड़ा नर्वस थी। हाँ, वो देख के स्वप्ना का वो रेस, वो है ना शूटिंग क्लोज से देखे मैं भी बहुत नर्वस में था। एक टाइम उसका हाथ भी थोड़ा शेकिंग हो रहा था, मेरा थोड़ा दिल नो थोड़ा ये शिवरिंग हो गया था। लाइक आपने देखा उसका हाथ थोड़ा एक टाइम मैंने देखा थोड़ा ही तो हमको भी, बिकॉज फर्स्ट ही वो 6th, देन ही केम टू 5, 4th, then he came to 1/2 also and gone to 4th again, then he came to the 3rd, and so it was so exciting and I'm so happy that he has won the सामने medal. फ्लैग को ऊपर जाते हुए आपने देखा मेडल को मेडल मिलना कितना बड़ा मोमेंट है, क्योंकि ओलंपिक्स में आपने जो मिस किया था उसका तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता होगा। मेडल जीतना तो ओलंपिक्स में मेडल जीतना तो ग्रेट मूवमेंट है, बट इवन पार्टिसिपेटिंग टू गेट कम एंड पार्टिसिपेट ओलंपिक्स इट्स अ ग्रेट मूवमेंट। करेक्ट मैम, आपको और भी, जैसे आप तो सबसे मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, आपको लगता है कि जो आप लोग कह रहे थे 10 का आंकड़ा 10 वो क्रॉस कर रहा है? देखो आई एम ऑलवेज पॉजिटिव एंड मेरे लिए आई होपिंग दैट मोर देन टोक्यो मेडल वी आर गोइंग टू विन हियर, बट तो प्रेशर नहीं देना है प्लेयर्स को तो आराम से ये लोग प्रेशर, विदाउट प्रेशर लेट देम डू देयर बेस्ट एंड इट विल कम एज मेडल। अच्छा मैम, नीरज के परफॉर्मेंस पे, नीरज चोपड़ा से सबसे ज़्यादा एक तरह से उम्मीद है। दूसरी बात, एथलेटिक्स शुरू हो गया, आपका फेवरेट है, तो वहाँ से हम उम्मीद करें और भी ज़्यादा मेडल्स और भी कई प्लेयर। देखो एथलेटिक्स इज नॉट वेरी इजी वन, तो अभी बट टेक अप एथलेटिक्स परफॉर्मेंस अभी तो अच्छा कर रहे हैं नीरज, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मेडल्स, बट दूसरा लोग भी अच्छा करेंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू गुड। अच्छा मैम, आप एक लास्ट सवाल है कि 2036 में आपने कहा था कि ओलंपिक्स हो तो हम मेडल जीते, तभी ऑर्गेनाइज करने का, और आप लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है। आपको लगता है उस दिशा में हम सही जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन, राइट स्पीड? तो जा रहा है राइट डायरेक्शन पे। अभी पहले हमको ओलंपिक्स में मिस हो गया था मेडल, लाइक 4 तो सिल्वर मेडल मिलता, फिर ब्रॉन्ज मेडल, ऐसे 2 4 अभी 7 हो गया, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस साल, तो ज़्यादा मेडल एक्सपेक्ट कर रहा है। ऐसो बिफोर होस्टिंग द ओलंपिक्स वी शुड हैव एटलीस्ट टॉप 10 यानी कि 10 गोल्ड मेडल जीतना पड़ेगा आपको। जितना पड़ा है हो जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू। तो पेरिस में हम सिर्फ पदक नहीं जीत रहे हैं, हमारे जो मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमारा जो जैसे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन जो इवेंट है, उसमें से 8 में से 7 खिलाड़ी जो फाइनल में वो मेड इन इंडिया ड्रेस पहने हुए थे। उन्होंने जो ड्रेस होती है वो नीलेश हैं, हमारे दोस्त, तो पुणे में रहते हैं और 10 साल पहले हमने उनकी स्टोरी की थी। अब ISSF भी उनके ड्रेस का इस्तेमाल कर रहा है और जितने खिलाड़ी हैं दुनिया भर में, 8 में से 7 फाइनलिस्ट ने उस ड्रेस का उपयोग किया और अब तक जो जितने भी इस ड्रेस को पहनकर जो भी खेलते हैं वो मेडल हासिल कर रहे हैं। तो भारतीयों के लिए गर्व करने के लिए कई वजह हैं, मेडल तो है ही और मेडल के साथ मेड इन इंडिया भी है। नीलेश, अपने बारे में बताइए, आपका जो ड्रेस है वो पहन के इस बार 7 लोग फाइनल खेले, कितनी 7 लोग। मेरे लिए ये आज का मोमेंट तो बहुत बड़ा था। मैं नीलेश राणे हूँ बाय द वे, मैं ठाणा मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मेरा कंपनी कपापी स्पोर्ट्स जिसमें हम लोग राइफल शूटिंग के ड्रेस बनाते हैं, तो आज फाइनल में 8 लोग रहते हैं, उसमें 8 में से 7 लोगों ने हमारा ड्रेस यूज़ किया था, तो वो एक प्राइड मोमेंट था हमारे लिए। और दूसरा, इंडिया के जो शूटर थे स्वप्निल कुसाले, उन्होंने भी हमारा ड्रेस यूज़ किया था और आज उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी एक कामयाबी है। वी ऑल आर फीलिंग वेरी प्राउड। मैम, आप तो कंपनी को ओन करती हैं और कंपनी चलाती हैं, मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने बड़ा आपकी
किया। हालांकि पिछले ओलंपिक्स में भी आपके कई प्लेयर्स थे जिन्होंने कपापी पहना था, और आप कपापी ही पहन के लोग फाइनल शूट कर रहे हैं या अपनी पोजीशन, और राइफल में कई सारे प्लेयर्स आपके शूट कर रहे हैं। जी, कितना बड़ा मोमेंट है आपके लिए? दिस मोमेंट तो काफ़ी ऑब्वियसली बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं आप देख भी रहे हैं। जी। और नीलेश की काफ़ी मेहनत है पिछले 20 साल से, वो मेरी जिस भी तरह मेहनत। 10 साल से। जी, मैं तो बैक स्टेज आर्टिस्ट हूँ, बट जो लीड हीरो हैं वो नीलेश हैं। मैम, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है आपके साथ। हाँ जी जी, ज़रूर ज़रूर। सबका तो- कंट्रीब्यूशन से ये तो लेवल काफ़ी- तक yes, पहुंचे हैं। काफ़ी See, लोगों के हमें ब्लेसिंग्स हाँ, मिले हैं, इंडिया and- में भी काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और इंटरनेशनली भी काफ़ी लोग हमसे जुड़े, जिस वजह से हम आज इस मुकाम पे हैं। और हम फ्रांस लोग में मेड इन इंडिया चमक रहा है। फ्रांस जी। में चमक रहा है मेड इन इंडिया, और मैं बोलूँगा पूरे वर्ल्ड में चमक रहा है, बिकॉज मोदी जी का भी इसमें काफ़ी सारा आशीर्वाद है। वो जो बूस्ट है मोदी जी का, तो उसमें भी इस मतलब आपको एक फुर्ती मिलती है। आज हम लोग 100+ कंट्री में है, और सी इफ़ यू एंड आई विल प्राउडली से दैट वी आर नंबर 1 इन आवर फील्ड। और नंबर 1 बनने के लिए, जैसा आपने बोला आपका उसमें कुछ सहभाग है या सहयोग है, तो वैसे नंबर 1 बनने के लिए सबका लगता है, तभी आप नंबर 1 बन सकते हो। नहीं तो नीचे के लिए आप चलो ठीक है आप अकेले कर रहे हो तो वो चल सकता है, लेकिन नंबर 1 बनने के लिए अपने को सबका सहयोग लगता है। जैसे अभी आपने ओलंपिक में भी देखा रहेगा, जो मेडल विनर है वो अकेले मेडल विनर नहीं है, हमारा भी उसमें एक छोटा पार्ट है, आपका भी उसमें छोटा पार्ट है, कोचेस है। चाइना वाले ने नहीं पहना था आपका? चाइना वाले ने भी पहना था हमारा ये टाइम में, लेकिन उनका हम लोग बोल सकते हैं 50% था, क्योंकि जैकेट उनका दूसरा कंपनी का था, ट्राउज़र हमारा था, बट बाकी अदर शूटर्स आर वेयरिंग कपापी। सो ऑफ कोर्स एक तो एक्सेप्शन चाहिए रहता है, जैसे अपने इंडिया में भी कहा होता है ना, वो बच्चा रहता है उसको हम लोग टीका लगाते हैं, तो एक तो काला दाग चाहिए ना, तो वैसा है, एंड वी आर रियली हैप्पी बट वट एवर इट इज़। तो शूटिंग से लगातार पदक आ रहे हैं और पदकों के आने का सिलसिला आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। कई और इवेंट्स हैं जहां पे हमें उम्मीद है, बॉक्सिंग में हमें उम्मीद है, हालांकि निखत वहां हार गई है, तीरंदाजी से भी अभी उम्मीद बंधी हुई है, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, इसके अलावा एथलेटिक्स हैं जहां नीरज चोपड़ा जो सुपरस्टार हैं अभी इन खेलों में भी लोग उन्हें काफ़ी सराह रहे हैं जो भी उनसे मिलते हैं। तो जाहिर तौर पे हमें कई सारी पदकों की उम्मीद है। देखना ये होगा कि हम टोक्यो की जो सीमा है वो 7 और 10 का आंकड़ा जो कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हम वो आंकड़ा पार कर पाते हैं कि नहीं। फ़िलहाल पेरिस से पदक में इतना ही। मैं हर छोटी बड़ी खबर आपके पास लाता रहूँगा। NDTV इंडिया में खबरों का सिलसिला जारी है।